नगरपालिका अध्यक्ष के पति अभद्रता करने के साथ साथ सरकारी कार्यों में करते हैं हस्तक्षेप। पीड़ित महिला राजस्व निरीक्षक ने डीएम से की शिकायत। किस पोस्ट पे है नगरपालिका में? राजस्व निरीक्षक। आज क्या हुआ? कल हम गए चेयरमैन मैडम से मिलने के लिए। उनके पति वहाँ बैठे हुए थे तो उनसे बातें हुई। वो कहते हैं कि हम काम नहीं करते हैं। उनके पति भी बोलते हैं, उनके जो ससुर हैं वो भी बोलते हैं कि मैडम कुछ काम नहीं करते, उनके साथ क्यों लगाया है लड़के को। तो मैंने बोला कि आपने क्यों बोला, तो वो कह रहे हैं कि हमने कोई नहीं बोला है और ब्लेम हम पे मतलब बेजबरन लगा रही हो। और मुझसे कहते हैं कि आप चैम्बर से बाहर निकलो। फिर मैडम भी बोल रही हैं कि गेट आउट। तो मैंने बोला कि आपका बोलने का कोई हक नहीं बनता है। तो फिर इसी बात पर बहस करने लगी। मुद्दा क्या था? मतलब आप छुट्टी पे आए, मुद्दा क्या था? हाँ, मैं 3 दिन की सीएल पे थी। तो मैंने ईओ सर को बोलकर गई थी कि सर मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे दिखाना है डॉक्टर को। तो ईओ सर ने बोला ठीक है तुम चले जाओ। मैं छुट्टी देकर गई थी। उसके बाद भी वो मेरी उस समय से लेकर अभी 17 तारीख तक उन्होंने पूरी एब्सेंट लगा दी। मेरा मेडिकल भी बना हुआ है और उसके बाद भी उन्होंने एब्सेंट लगा दी। नगरपालिका कौन सी पद पे तैनात है आप? राजस्व निरीक्षक। अभी आप कहाँ आई हैं? डीएम साहब के पास। आपने शिकायत की है? जी कर। क्या आश्वासन मिला? वो कह रहे थे कि जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। आप क्या चाहती हैं? मतलब वो गलत बोल रहे थे। उनका कोई हक नहीं बनता है कि वो हमको मतलब चैम्बर से बाहर निकलने के लिए कहें। वो चेयरमैन पति हैं। आपने पुलिस में भी शिकायत की? जी, पुलिस में भी शिकायत की है? हाँ, वहाँ पे। उन्हें आपके पति और ससुर पर आरोप लगाए कि उन्हें कार्यालय से उन्हें विजित करके भगाया है। क्या कहना है इसमें आपका? मैं सर्वप्रथम तो आप सभी के लिए प्रणाम करती हूँ क्योंकि आप हमारी देवकुल जनता हैं। और जैसे सीमा कुशवाहा, आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले अमर उजाला ने भी हमारे कार्यालय का निरीक्षण किया था। उस समय सीमा कुशवाहा और आशुतोष कुशवाहा और मोस्टली सारे पटल खाली थे। तो सीमा कुशवाहा को उस समय लिखित बोला गया था कि आप अपना स्पष्टीकरण हमें दें कि आप क्यों नहीं आए, क्योंकि मैंने भी कार्यालय का निरीक्षण किया था। वो स्पष्टीकरण का जवाब अभी तक नहीं आया। उसके बाद 17-16 दिन बाद वो कल ऑफिस आई हैं। मैं नगरपालिका में थी, वहाँ पे मैंने अपने पटल का वहाँ पे निरीक्षण भी किया था। निरीक्षण के दौरान वो मैं अनुपस्थित पाई गई तो मैंने वहाँ पे अनुपस्थित भी कर दी, क्योंकि किसी भी पटल पे उनका तो ना लिखित में आवेदन था कि वो कहाँ गई हैं, क्यों नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ हैं। जैसे ही मैंने उनको अनुपस्थित किया, लगभग मैं 2 बजे 1:30 बजे के करीब मैं नगरपालिका में बैठी हुई थी अपने चैम्बर में, तो वो आए मेरे पास। और आते जब मैंने उनसे पूछा कि मैम आप कैसी हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है और आप अभी तक क्यों नहीं आए, तो उन्होंने मुझे सीधा जवाब में दिया कि आप होती कौन है मेरे से पूछने वाली, और मेरे अधिकारियों को, मेरे कर्मचारी को आपने कैसे हटाया। तो मैंने बोली मैम आपको मैं इसमें बताती हूँ, अभी कर्मचारी अगर कार्य नहीं करेगा तो इसको पटल से हटाना पड़ेगा और इसके लिए मैं आपको बाद में बताती हूँ। मैंने इतना उनको बोला। इसके बाद उन्होंने मेरे से बोला कि मैम आपके द्वारा आपके लगातार लांछन लगाया जा रहा है कि सीमा कार्य नहीं करती है और सीमा ऑफिस नहीं आती है। मैंने कहा मेरे परिवार के द्वारा नहीं, मैं यहाँ की अध्यक्ष हूँ और मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं आपकी जानकारी ले पाऊँ, और ये मेरा फर्ज भी है कि नगर विकास में आपका कितना सहयोग कर रही है, कितना नहीं कर रही है। आप 18 दिन से 16-17 दिन लगभग आप लगातार एब्सेंट हैं, आप नगरपालिका के कार्य में कोई सहयोग नहीं कर रही, तो मेरा फर्ज है मैं आपसे पूछूं और आपको बताना पड़ेगा। और मैं बोलूँ कि जब 18 दिन से आप नहीं, तो आप क्या कार्य कर रही हो नगर विकास में? अगर जिस पटल पे आपको बैठा लगा है तो आप क्या कार्य करोगे? तो उनका सीधा उत्तर था कि आप मैम आप यहाँ पे 3 महीने से हैं और मैं यहाँ पे 8 साल से हूँ। कार्य कैसे किया था मैं बताऊँगी आपके परिवार वाले, आप हमसे नहीं बोल सकती। यहाँ मेरे पति उस समय मुझे लेने आए हुए थे, मैं 2 घंटे से नगरपालिका में थी वहाँ पे, तो मैंने अपने पति को बुलाया था कि आप मुझे ले जाइए यहाँ से, मुझे जाना है। तो वो 2 मिनट के लिए आए थे, मैं काम में थी तो वो वहाँ बैठे थे, तो वो हमें वहाँ से लेने के लिए आए। तो इनने उनको देख के, मेरे हस्बैंड को देख के उनसे अभद्रता की कि आप मेरे से ऐसे बोल रहे हो कि मैं कार्य नहीं कर सकती, जबकि इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। आप सभी सक्षम में, आप सभी पत्रकार महोदय हैं, आप सभी को पता है मैं कहीं जाती हूँ क्या मेरे पति हस्बैंड रहते साथ में। आप पहले दिन से आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं एक सशक्त महिला हूँ, मैं अपना हर निर्णय हर कार्य खुद करने में सक्षम हूँ। मुझे ना अपने पति की ना परिवार की किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरे परिवार पर लांछन नहीं ला सकते हो। जब मैंने बोला तो मैं अध्यक्ष हूँ, तो आपको मुझसे एक तरीके से जो कायदा होता है, जिस तरीके से मैं आपसे बात करी तो आपको उस तरीके से मुझसे बात करनी चाहिए। आप अन्यथा में आप मुझसे कुछ भी नहीं बोल सकती है। आप कर्मचारी हो, मैं यहाँ की नगर अध्यक्ष जनसेवक हूँ, और जनसेवक होने के नाते अगर जनता का कार्य प्रभावित हो रहा है आपकी वजह से, तो मैं आपसे स्पष्टीकरण मांगूंगी
कि आप क्यों 18 दिन अनुपस्थित रही पटल पे, और इसको पूछने पे आप हमसे अभद्रता करेंगी तो ये आपका गलत कार्य है और इस पर मैं सख्त से सख्त और जहाँ तक मेरे से बनेगा मैं कार्यवाही जरूर करूँगी। क्योंकि अगर ऐसे कार्य होते रहे, अगर कर्मचारी वर्ग ऐसे ही हमारे जनप्रतिनिधियों को दबाते रहे, गलत करते रहे उनके साथ, तो जनता का हित कौन करेगा? आप बताइए मुझे, मैं कहाँ गलत हूँ? मेरे पास स्पष्टीकरण में है। कितने आप दिन अमर में उजाला का देख अनुपस्थित सकते रही हैं। है मैडम? ये देखिए आप 18 दिन से ये जी, क्या नाम है आपका? सीमा कुशवाहा। आज आप शिकायत करने आई हैं, किस संबंध में है? चेयरमैन के जो पति हैं वो मुझसे मतलब बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ चेम्बर से, और जिम्मी जो हैं वो ये सबसे ये कहते हैं कि सीमा मैडम कुछ काम नहीं करती हैं, पर हमारा काम उन्हीं ने लेकर वो दूसरे जो सफाई कर्मी हैं और जो परिसेवक हैं उनको काम दे दिया है। आप किस पद पे तैनात है? राजेश निरीक्षक। जिम्मी किस पद पर तैनात है? वो अध्यक्ष पति हैं। यहाँ आप आए थे, काहे के लिए आए थे, किसको विज्ञापन दिया आपने? डीएम साहब को दिया है। किस संबंध में आए थे आप? हम जो जिम्मी हैं उनके हस्बैंड है अध्यक्ष पति के, तो वो मुझसे मतलब ये कहते हैं कि आप कुछ काम नहीं करती हैं, और जो उनके ससुर हैं वो भी कहते हैं कुछ काम नहीं करते हैं, और क्या कहते हैं मैं नहीं बोल पा रही हूँ।